देखो भाई, 10th क्लास का जो है ना 6 चैप्टर हम पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और लास्ट टाइम जो है ना हम एक्सरसाइज 6.2 में थे भाई। और जो एक्सरसाइज आपकी 6.2 है ना, इसमें मैंने आपको बेस बताया था कि अगर आपको प्लेन के ऊपर दो पॉइंटों के बीच में डिस्टेंस बतानी हो तो वो आप कैसे निकालोगे। वही चीज आपकी बार बार यूज हो रही है। जैसे मान ले एक पॉइंट आपका ए है भाई, एक पॉइंट मान ले आपका कोण है बी। ए के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x1 y1, और बी के मान लिया आपके कोऑर्डिनेट है भाई x2 और y2। और दोनों के बीच में जो है ना डिस्टेंस मान लिया आपको बतानी है। पहली बात तो जिसको आप ए बी से लिखोगे, और इसका फॉर्मूला होता है भाई, क्या फॉर्मूला बता ना, एक्स एक्स वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर, यानी x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस वाई वाई वाले करके ना माइनस उसका स्क्वायर, यानी y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा है और यही आपका बार बार यूज हो रहा है। क्वेश्चन देखो भाई, देखो लास्ट में जो है ना मैंने आपको क्वेश्चन नंबर शायद 10 करवा था भाई। अब तुम क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो। कुछ ट्रायंगल्स के बारे में हमने पढ़ा था। एक होती है राइट एंगल ट्रायंगल। क्या होती है राइट एंगल ट्रायंगल? जिसका एक एंगल आपका 90 का हो। और उसमें खासियत क्या होती है, 90 के सामने जो आपकी साइड होती है उसका नाम होता है हाइपोटेन्यूस, और वो सबसे लंबी साइड होती है आपकी। बाकी जो आपकी दो बच गई थी उनमें से एक बेस और एक मेरी कौन थी, परपेंडिकुलर। और उसमें खासियत क्या होती है, जो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर है ना बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। एक हमने पढ़ी थी भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या होती है इक्विलेटरल? जिसकी ऑल साइड इक्वल हो तो मेरी कौन होगी, इक्विलेटरल होती है भाई। एक होती है स्केलन। स्केलन ट्रायंगल क्या होती है, जिसकी कोई भी साइड इक्वल ना हो। एक होती है आइसोस्केल्स। क्या होती है आइसोस्केल्स भाई? जिसकी दो साइड क्या हो, मेरी इक्वल हो। तो क्वेश्चन देखो भाई, तो तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ो भाई। तो 11th में लिखा हुआ है प्रूव डेट द पॉइंट्स, प्रूव डेट द पॉइंट्स, पॉइंट्स मेरे भाई 2a, 4a। एक मेरा पॉइंट है भाई 2a, 6a, और एक मेरा पॉइंट है 2a प्लस रूट 3a, 2a प्लस रूट 3a और 5a आर द वर्टिसेस ऑफ एन, आर द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ये जो है ना आपको प्रूव करना भाई, ये जो 3 पॉइंट है ना वो मेरे किसके वर्टिसेस है, इक्विलेटरल ट्रायंगल के। अब जिसको यही नहीं पता हुआ कि इक्विलेटरल ट्रायंगल में क्या खासियत होती है, देखो वो तो नहीं कर पाओगा। क्या खासियत होती है भाई, जिसकी ऑल साइड आपकी इक्वल होती है। तो आपको कहो कि 3 पॉइंट है, 3 पॉइंट है मेरे। एक मेरा 2a, 4a, 2a, 4a। एक मेरा कौन है भाई 2a, 6a, और एक मेरा पॉइंट है 2a प्लस रूट 3a और 5a। और आपने प्रूव करना भाई इन 3 पॉइंटों से जो आपकी ट्रायंगल बनेगी ना वो कैसी ट्रायंगल है, मेरी इक्विलेटरल ट्रायंगल है। पहले आप इनको नाम दे लो। ये मैंने ए पॉइंट मान लिया, ये मैंने बी, और इसको मैंने सी मान लिया। अब आपने ए बी सी को क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल। यानी आप क्या प्रूव करके दिखा दोगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी है मेरा। तो करो भी तो भाई। तो सॉल्यूशन तो लिखोगे लेट, एक को हमने ए माना है ना, ए मैंने किसको माना है 2a, 4a। इसको मैंने b मान लिया भाई, b मैंने किसको मान लिया 2a, 6a, एंड एक को मैंने c नाम दिया भाई, c है मेरा 2a प्लस रूट 3a
और 5a बी द गिवन पॉइंट्स। तो जो पॉइंट्स आपको गिवन थे ना, एक को मैंने ए, एक को मैंने बी और एक को मैंने सी मान लिया। अब ए बी सी को हमने क्या प्रूव करना है, इक्विलेटरल, यानी आप प्रूव करके दिखा दोगे कि ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू ए सी। तो निकाल लो ए बी निकालोगे। तो जिसको डिस्टेंस फॉर्मूला आता ना, उसके लिए इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है भाई। निकालो ए बी, या तो इनमें से ये माइनस कर लो, चाहे इनमें से, ये आपकी मर्जी है, किसी इसमें कर लो भाई। चलो इसमें से ये कर लो माइनस, तो एक्स एक्स वाले करोगे माइनस 2a माइनस में 2a तो 0, और 0 का स्क्वायर 0 प्लस 6a माइनस में 4a, 6a मतलब 4a गया 2a, और 2a का स्क्वायर करोगे तो 4a स्क्वायर बनेगा। 2a का स्क्वायर कौन होगा, 4। अरे 2 का स्क्वायर 4 और a के ऊपर स्क्वायर। अब देखो 0 तो लिखना लिखे बराबर बात है, यानी इसका स्क्वायर रूट है, यानी स्क्वायर रूट है किसका भाई, 4a स्क्वायर, और वो क्या बनेगा, 4 का रूट 2 और रूट से स्क्वायर कैंसिल, यानी ए बी की लेंथ मेरी कौन आ गई, 2a आ गई। अब BC निकालो, देखो BC मेरी कौन होगी, तो स्क्वायर रूट, चाहे इनमें से ये करो माइनस, चाहे इनमें से ये करो, आपकी मर्जी है वो तो करना एक बार भाई। चलो इनमें से ये कर लो माइनस, तो एक्स एक्स वाले करोगे, तो जब आप इसमें से ये माइनस करोगे तो 2a तो 2a कट जाएगा, यानी कौन बचेगा मेरा, रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करो, y2 माइनस y1 तो 5a माइनस में 6a, 5a मतलब 6a गया, यानी माइनस का a बचेगा का होल स्क्वायर। अब करना सोल्व, रूट 3a का स्क्वायर कौन होगा, रूट तो स्क्वायर कट गया, यानी 3a स्क्वायर, 3a स्क्वायर यहाँ का आ गया, और पावर a1 है तो माइनस लिखी ना लिखी बराबर बात है, छोड़ दो उसको तो, यानी 3a स्क्वायर यहाँ आते हैं और एक a स्क्वायर ही हो रहा, 3a स्क्वायर जमा में a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर हो गया, 4a स्क्वायर का रूट, और 4a स्क्वायर रूट कौन होगा, वही पहले वाला 2a बनेगा। उसके बाद AC निकालो, देखो AC मेरी कौन होगी, तो AC मेरी बनेगी, करो माइनस भाई, चलो इन्हीं में से ये कर लो माइनस, जब आप x2 में से x1 करोगे माइनस, तो 2a से 2a कट जाएगा, यानी इसका स्क्वायर होगा, यानी रूट 3a का होल स्क्वायर प्लस इसमें से ये करो माइनस, तो 5a माइनस में 4a, यानी a का स्क्वायर। अरे y2 माइनस y1 a आ गया और उसका होल स्क्वायर, इसको भी सिंप्लीफाई करोगे तो वही कोण आ जाएगा मेरा 2a। अब देखो ध्यान से, तीनों साइड इक्वल आ तो गई, तो लिखोगे देयरफॉर AB इक्वल टू BC इक्वल टू कोण CA इक्वल टू कोण CA, तो हेंस ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो ABC मेरी कैसी कहलाओगी भाई, इक्विलेटरल कहलाओगी। मेन बात आपको जो है ना 6.2 में तो भाई डिस्टेंस फॉर्मूला ही याद होना चाहिए, उसके बाद तो सिंप्लीफिकेशन है, वो तो खुद करने बैठोगे तो आओगे भाई। और देखो, बल्कि अब जो है ना, तुम एक बेस सुनो आगे का भाई। देखो एक वर्ड होता है आपका कोलिनियर पॉइंट भाई, एक वर्ड होता है मेरा कोलिनियर पॉइंट। देखो क्या होता है कोलिनियर पॉइंट में, को माने ऊपर, लाइन मान लाइन होती है, यानी लाइन के ऊपर जो पॉइंट हो, यानी अगर तीन पॉइंट लाइन के ऊपर हो ना, तो मेरे कैसे कहलाओगे, कोलिनियर पॉइंट कहलाओगे। इफ थ्री पॉइंट्स A, B, C lie lies in a line। अगर तीन पॉइंट A, B और C किसके ऊपर लाई करें भाई, एक लाइन के ऊपर लाई करें, तो देन
पॉइंट्स, देन पॉइंट्स ए कोमा बी और सी आर कोलिनियर भाई। तो पॉइंट मेरे कैसे होंगे, वो कोलिनियर पॉइंट होंगे। अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो ना तो वो कैसे पॉइंट होते हैं मेरे, कोलिनियर पॉइंट। जैसे एक मान ले यहाँ है, जैसे मान ले कोई लाइन है, ये एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ और एक आपका मान ले यहाँ है। तीनों जो पॉइंट है ना देखो वो एक ही लाइन के ऊपर है, तो कैसे पॉइंट होंगे मेरे, ये कोलिनियर पॉइंट होंगे। ये मान ले आपका ए है, ये मान ले आपका बी और ये मान ले आपका कौन है, सी। तो अगर 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो तो वो कैसे पॉइंट होते हैं भाई, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। एक चीज और भाई, अगर 3 पॉइंट आपके एक ही लाइन के ऊपर है ना तो उनसे आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर आपके 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हो ना तो उनसे ट्रायंगल आप बना ही नहीं सकते। ट्रायंगल आप कब बना पाओगे, जब तीनों में से एक कहीं और होगा तो ही तो ट्रायंगल बनेगी। तो चाहे मैं ये कहूं कि प्रूव करो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, और चाहे मैं ये कहूं कि प्रूव करो कि इन 3 पॉइंटों से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते, तो एक ही बात है, जब आप ट्रायंगल बना ही नहीं सकते इसका मतलब तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हो ना कि प्रूव करके दिखाओ कि 3 पॉइंट आपके ट्रायंगल नहीं बनाते, यानी आपको क्या प्रूव करना है कि वो जो तीनों पॉइंट है ना वो एक ही लाइन के ऊपर है, तभी तो आप उनसे ट्रायंगल नहीं बना पा रहे। तो दोनों एक ही बात है भाई कि कोलिनियर पॉइंट को या फिर ये को कि प्रूव करो 3 पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर है, और चाहे ये को कि प्रूव करो ये जो 3 पॉइंट है ना इनसे ट्रायंगल नहीं बनती। ट्रायंगल कब नहीं बनेगी, जब तीनों एक ही लाइन के ऊपर होंगे, और वो कैसे पॉइंट होते हैं मेरे, कोलिनियर पॉइंट होते हैं। तो अब कैसे प्रूव करोगे कि 3 पॉइंट मेरे कोलिनियर हैं, या फिर ये कह लो कि कैसे प्रूव करोगे कि 3 जो पॉइंट है ना वो ट्रायंगल नहीं बनाते। कैसे प्रूव करोगे भाई, तरीका ये होता है, पहले आप ए और बी के बीच में निकालो डिस्टेंस, फिर आप बी और सी के बीच में निकालो डिस्टेंस, और फिर आप ए और सी के बीच में निकालो डिस्टेंस, और जो ए बी प्लस बी सी है ना, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू अगर ए सी आ जाए, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो पॉइंट मेरे कैसे होंगे, ये कोलिनियर होंगे। तो ये तरीका भाई 3 पॉइंटों को कोलिनियर प्रूव करने का, किस फॉर्मूले से, डिस्टेंस फॉर्मूले से। अगर आपने डिस्टेंस फॉर्मूले से 3 पॉइंटों को कोलिनियर प्रूव करना हो, या 3 पॉइंटों को प्रूव करना हो कि ये ट्रायंगल नहीं बनाते, तो आप ऐसे प्रूव करोगे। और जो आपके सामने लिखा हुआ ना आपने ये याद नहीं करना, आप ऐसे याद नहीं करोगे कि अगर ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी आ जाए तो कोलिनियर, नहीं, ऐसे याद करोगे कि ए बी निकाल लो, बी सी निकाल लो और ए सी निकाल लो, तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना वो 2 छोटी डिस्टेंस का सम के इक्वल आ जाए। तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है अगर वो 2 छोटी डिस्टेंस का सम के इक्वल हो तो वो कैसे पॉइंट होंगे मेरे, कोलिनियर पॉइंट होंगे। यहाँ तो मैंने ए सी को बड़ी मान लिया ना, क्या पता ए बी बड़ी हो, तो याद ये नहीं करना, याद ऐसे करना है कि तीनों डिस्टेंसेज में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना अगर वो 2 छोटी का सम के इक्वल हो तो पॉइंट मेरे कैसे कहलाओगे, वो कोलिनियर पॉइंट कहलाओगे। यानी वो तीनों पॉइंट एक ही लाइन के ऊपर लाई करेंगे, या फिर ये कह लो उन पॉइंटों से आप ट्रायंगल नहीं बना सकते। अगर आप ऐसा प्रूव कर दोगे तो क्वेश्चन देखो भाई, तुम पढ़ो क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ो एक बार। पढ़ना 12, तो एक ही बात है भाई, चाहे वो ये कहो है कि प्रूव करो 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, चाहे वो ये कहो है कि प्रूव करो ये जो 3 पॉइंट है ना एक ही लाइन के ऊपर हैं, और चाहे वो ये कहो है कि प्रूव करो इन 3 पॉइंटों से ट्रायंगल नहीं बनती, एक ही बात है। और कैसे प्रूव करोगे, पहले ए बी निकालोगे, फिर बी सी और फिर ए सी,
तीनों में से जो सबसे बड़ी डिस्टेंस है ना, अगर वो दो छोटी कसम के इक्वल आ जाए तो कहोगे पॉइंट आपके कोलिनियर है, वरना वो पॉइंट कोलिनियर नहीं होंगे। 12 पढ़ो भाई। 12 में लिखा हुआ है प्रूव डेट, क्या प्रूव करना आपने, द पॉइंट्स, प्रूव डेट द पॉइंट्स कौन कौन है भाई, 2,3, एक -4,-6, और एक कौन है 1,3/2 एंड 1,3/2। डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल। और आप इसी बात को ऐसे लिख सकते हैं कि प्रूव डेट द पॉइंट्स ये एंड ये आर कोलिनियर, कि जो 3 पॉइंट है ना वो कैसे हैं, कोलिनियर, ये प्रूव करो, वो भी एक के बात है। चाहे ऐसे बोल देता कि प्रूव डेट द पॉइंट्स ये और ये लाई इन ए लाइन, तीनों जो पॉइंट है ना एक ही लाइन के ऊपर लाई करें, वो भी यही बात है। तो कैसे प्रूव करोगे, एक को नाम दोगे ए, एक को पहले बी और एक को मान लोगे सी। तो सॉल्यूशन लेट ए मैंने मान लिया 2,3, एक को नाम दोगे बी, -4,-6 है ना, और एक को नाम दोगे सी मेरी कौन है भाई 1,3/2, बी द गिवन पॉइंट्स में। तो जो पॉइंट्स है ना वो मैंने क्या क्या मान लिया, एक को मान लिया ए, एक को मान लिया बी, और एक को मैंने क्या मान लिया, सी मैंने मान लिया। अब ए बी निकालोगे डिस्टेंस, बी सी निकालोगे और ए सी निकालोगे भाई, निकालो। तो नाउ पहले ए बी निकालो, तो स्क्वायर रूट निकालो, ए बी क्या बनेगी, तो इसमें से ये कर लो माइनस, चाहे इनमें से ये करो माइनस, आपकी मर्जी है। चलो इनमें से ये कर लो माइनस, तो -4 -2, तो -6 का होल स्क्वायर प्लस y2 -y1 करो, y2 -6 माइनस में y1 -3 -6 से -3 -9 का होल स्क्वायर। देखो आपका क्या बनेगा भाई, माइनस तो खत्म हो जाएगी क्योंकि पावर इवन है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस और 9 का स्क्वायर क्या बनेगा, कैसी बनेगा ना, तो आपका क्या बनेगा ये 6 1 7, तो 6 1 7, 8 और 3 11, 117 बनेगी 117। उसके बाद BC निकालोगे, देखो BC मेरी कौन होगी BC, तो करो इनमें से ये कर लो माइनस, तो 1 माइनस और एक माइनस पहले तो प्लस 1 प्लस में 4 5, यानी 5 का स्क्वायर प्लस इसमें से ये करो माइनस, यानी 3/2 माइनस में और एक माइनस पहले है तो 6, 2 6 12 और 3 15, यानी 15/2 का होल स्क्वायर बनेगा। अब सिंप्लीफाई आपको आना चाहिए, करो सिंप्लीफाई, 5 का स्क्वायर 25 प्लस 15 का स्क्वायर 225 और 2 का स्क्वायर 4 भाई, तो क्या बनेगा ये, तो 25 चौका 100, 100 प्लस में 225, यानी 225 में 100 जोड़ो 325 और डिवाइड में कौन भाई 4, ये बनेगा मेरा। थोड़ा बहुत इनको सिंप्लीफाई कर लो, करना चलो बाद में कर लेंगे। अब AC निकालो, देखो AC मेरी क्या बनेगी AC, ये ना AC, तो 1 माइनस में 2 माइनस में 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 करो, 3/2 माइनस में 3/2 माइनस में 3 क्या बनेगा भाई 2 3 6, तो 3 माइनस में 6, तो माइनस का 3/2 माइनस के 3/2 का होल स्क्वायर। अरे y2 माइनस y1 ये तो करे हैं। अब करना सिंप्लीफाई इसको, तो ये आपका बनेगा स्क्वायर रूट
-1 का स्क्वायर 1, देखो माइनस तो खत्म होगी, 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये आपका क्या बनेगा भाई, ये आपका 4 एकम 4 और 9 13, 13/4 ये बनेगा। क्या इनमें से किन्हीं दो का सम, क्या इनमें से किन्हीं दो का सम थर्ड के इक्वल है भाई? देखो सबसे बड़ी शायद ये बनेगी, क्योंकि 325 ने 4 तक करोगे भाग, तो अप्रोक्सीमेटली कौन होगा, 4 8 32, 4 8 32, उसके बाद 4 एकम 4, 4 दूनी, शायद ये यही बनेगा ना। और ये आपका क्या बनेगा भाई, ये आपका अप्रोक्सीमेटली बनेगा 6.5 बनेगा ना, 6.5। तो सबसे बड़ा नंबर यही है, सबसे बड़ा नंबर यही है। तो क्या दोनों का सम, क्या C और 6 अगर आप अप्रोक्सीमेटली भी अंदाजा लगाओ तो इसका बराबर आस्क है क्या? तो क्या सबसे बड़ी जो डिस्टेंस है वो दो छोटी का सम के इक्वल है? नहीं है ना। इसका मतलब ये जो पॉइंट है ना वो कोलिनियर नहीं है, यानी ये पॉइंट आपके एक ही लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, यानी ये जो पॉइंट है ना वो ट्रायंगल आपकी बना ही नहीं सकते भाई। तो लिख दोगे देयरफॉर, तो सबसे बड़ी आपकी डिस्टेंस देखो ए बी है, तो जो ए बी है ना, ए बी इक्वल टू नहीं है इन दोनों का सम के। ये तो बहुत बड़ा नंबर इन्हें देखे तो सम के इक्वल कैसे आओगे? तो बी सी प्लस ए सी, इसका मतलब देयरफॉर तो ए बी एंड सी डू नॉट फॉर्म ए ट्रायंगल, तो ये आपके ट्रायंगल नहीं बनाते। चलो आज तुमने यहाँ तक करना भाई, बाकी फिर कल करेंगे।